नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे महतारी वंदन योजना को लेकर। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना अचानक से देश भर में चर्चा का विषय बन गई है, जिस पर सियासत भी हो रही है। क्या है पूरा मामला जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना इन दिनों प्रदेश के साथ साथ देश भर में भी चर्चा का विषय बन गई है। बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रति महीने 1000 के आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। अब इस योजना में बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे ये योजना और भी सुर्खियां बटोर रही है। बता दें कि फेमस एक्टर सनी लियोनी का नाम भी इस योजना से जोड़ा गया है। हालांकि इसे लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो फर्जी तरह से योजना का लाभ ले रहा था। तब से विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार 75 लाख महिलाओं को पैसा देने की बात करती है, ये सही नहीं है। इस योजना के तहत 20 से 25 लाख ही महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, बाकी 50 लाख महिलाओं के नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पहले दिन से ही महतारी वंदन में एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यदि आपको याद होगा, डीपीआर ने जो पहली विज्ञप्ति जारी की थी तब भी 75 लाख का दावा किया। बाद में पूरे 10 महीने में 75 लाख महिलाओं को पैसा मिलने का दावा किया। यदि 75 लाख महिलाओं को पैसा मिलता तो प्रदेश की अधिसंख्यक महिलाएं जो दावा करती कि उनको पैसा नहीं मिला, ये बातें कैसे सामने आती? मतलब जो हम दावा कर रहे थे कि 20 से 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, जो वास्तविकता है, बाकी 50 लाख महिलाओं के नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने न जाने कितना सनी लियोनी के नाम के फर्जी खाते खुलवाए हैं। एक सनी लियोनी बहुचर्चित नाम था, तो इसलिए सामने आ गया। मतलब स्थितियां इतने फर्जीवाड़ा की हो गई कि इनके पास नाम नहीं मिल रहे थे। ये हीरो हीरोइनों तक के नाम का इन्होंने खाता खोला है। 50 लाख से अधिक महिलाओं के नाम पे हर महीने पैसा निकाला जा रहा है, जो सत्तारूढ़ दल के लोगों की जेबों में जा रहा है। महतारी वंदन के नाम पे छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इसको लेकर सरकार ने जांच के निर्देश दिए हैं, इस विषय में कार्रवाई की जा रही है। देखिए, उस पर जो विषय आया है उस पर कार्यवाहियां हो रही है, ये बहुत स्पष्ट है। सरकार के लेवल पर उस पर कार्यवाही हो रही है और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होगी। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बीजेपी नेता आलोक सोनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम बीजेपी नेता आलोक सोनी जी से पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महतारी वंदन योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं पे यदि इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई है और यदि कोई एक मामला आ गया है, उससे पूरी योजना को इस तरह संदेह से देखना, ये तो सही नहीं है। मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं आरपी सिंह के कांग्रेस के प्रवक्ता जी के बयान का। और पूरी योजना को बताना, तो ये एक प्रकार से दर्शाता है कि जो मानसिकता है कांग्रेस की, देश की या प्रदेश की महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो चुकी है। अगर कहीं जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि किसी ने इस तरह की कोई फर्जीवाड़ा करके पैसा पाया है या पैसा रिसीव हुआ है, तो उसके लिए कार्रवाई होगी, उसके लिए जांच चल रही है। ये उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहे। सुशासन है वहां पर, मैं आज हमारे शासनकाल में ही पता चला है, जो इतने फर्जी और इतने घोटाले करके बैठे हुए लोग हैं और वो इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं के हक में जो भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना के तहत सीधे उनके खातों में पैसे पहुंचा रही है,
तो इससे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, विश्व शासन, विश्व की लोकप्रियता और बढ़ती चली जाएगी और कांग्रेस को आने वाले चुनाव में इसका नुकसान होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो किए जा रहे हैं। जी, पर आलोक जी, आपकी ही सरकार है, जैसे महतारी वंदन योजना के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जुड़ने के लिए, तो आपकी सरकार और ऐसा हो रहा है? देखिए, जब शुरुआती चरण में जब ये योजना शुरू हुई, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि चलो कहीं ना कहीं गलती हुई है, कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से पैसा पा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई, और ऐसा ये एक ही केस में हो सकता है, और भी केस हो सकते हैं इस तरह के। इसलिए स्क्रूटनी करने की आवश्यकता है। अब शासन को, प्रशासन को जो इसके बारे में जानकारी मिली हो, जो उचित कार्रवाई लेने की आवश्यकता होगी वो लेगी और उचित कदम उठाएगी, और उन हितग्राहियों को जो वाकई में जिसकी आवश्यकता है उन्हें इसका पैसा मिलना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करेगी। जी, अभिमन्यु जी, डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस के पेट में दर्द होता है कोई भी योजना चलाते हैं, बल्कि जो कांग्रेस है वो तो जनता को योजनाओं का लाभ भी नहीं देती है। करुणा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अरुण साव जी से ज्यादा असंवेदनशील नेता मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। वो आज मैं 1 साल हो गया इनकी सरकार चलते, मैंने लगातार देखा है उनके कोई भी सवाल पूछा जाए उनका एक ही जवाब रहता है कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? एक नाम आपके फर्जी आया, वो भी ऐसी, वो एक अभिनेत्री का नाम, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी देश भर में फजीयत हो रही है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की बेशर्मी देखिए कि उसके बाद भी कांग्रेस पर सवाल उठाते ही 75 लाख हितग्राहियों पर सीधा सीधा सवाल उठता है कि उसमें से कौन कितने असली हैं, कितने नकली हैं। सीधी सीधी मांग हमारी ये है कि पूरे प्रदेश भर में जांच की जानी चाहिए और वापस से पुनः सत्यापन होना चाहिए जितने भी हितग्राही हैं। आप देखेंगे जिस प्रकार सुशील नारायण शुक्ला जी ने दावा और कांग्रेस ने हमारे दावा किया है कि 50 लाख हितग्राही इसमें फर्जी हैं और जिस दिन जांच होगी एक की जांच करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में तो आप जब पकड़ते जाएंगे उसमें जांच करते जाएंगे। वो भी नाम ये बहुत स्पष्ट था क्योंकि अभिनेत्री का नाम सामने आ गया, और ऐसे कितने सामान्य नाम वाले जो होंगे हितग्राही, फर्जी हितग्राही जिनके खाते में पैसे जा रहे होंगे, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ये सुनियोजित एक घोटाला है। एक खाते में 10,000 रुपए गए, 10 महीने से 1,000 रुपए जा रहे थे। ऐसे कितने खाते होंगे जिसमें 10-10 हजार रुपए जा चुके हैं? तो ये कुछ नहीं, ये लगातार भ्रष्टाचार करने की जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के लगातार सामने आते जाते हैं चीजें, जब इनके सामने आती हैं तो ये अपना जवाब देने के बजाय कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, पुरानी बातें गिनाते हैं। आप चलिए ठीक है, आप गिना रहे हैं जो भी भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, आप उसमें कर दीजिए। 10 महीने 1 साल हो गए, कौन से कांग्रेस नेता को आपने जेल भेज दिया या भ्रष्टाचार के कोई आरोप उन पर लगाया या कोई चार्जशीट दायर करी? देखिए, ये सब बातें नहीं है। जो अभी मुद्दा यह है कि महतारी वंदन योजना के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो कि इस एक जो मामला सामने आने से स्पष्ट हो चुका है। पूरे के पूरे 75 लाख जो प्रदेश भर में हितग्राही हैं, सबकी जांच होनी चाहिए, सबका वापस सत्यापन होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि महिलाओं को जो महतारी वंदन योजना गलत है। अरे हमारे तो खुद के मैनिफेस्टो में था कि 15,000 रुपए साल का हम देंगे, बात वो नहीं है। लेकिन जो फर्जी लोग उस नाम से फायदा उठा रहे हैं, उस बात पे सवाल पूछना क्या गलत है क्या? और उसमें अगर सवाल पूछ लिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? क्या आपकी कोई संलिप्तता उसमें है क्या? क्या आपके भी कोई खाते जुड़े हुए हैं क्या जिससे महतारी वंदन का पैसा आ रहा है? जांच होने से डर किस बात का? हमारी सरकार थी, हम तो बोलते थे सीबीआई आपकी सब कुछ आपकी, आप जांच करा लो। आज देखिए, सीबीआई पर इन लोगों ने खुद ने अंकुश ला के रखा हुआ है। कोई भी जांच जो है हो नहीं पाती। कल एक आरक्षक ने आत्महत्या कर ली राजनांदगांव में, वो घोटाले में उसका नाम घसीटा जाता था, उसके हाथ में उसने लिखा कि अधिकारियों को बचाया जा रहा है, इसमें सब शामिल हैं। तो कौन अधिकारी, कौन सब? ये सब चीजों का जवाब जो है छत्तीसगढ़ की जनता मांग रही है। आपके सिर्फ इतना कह देने से कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, इन सब से कुछ नहीं होना है। आपको जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। ये जनता की गाड़ी कमाई के पैसे हैं, ये सब आपको टैक्स के रूप में जनता देती है। आप इसे कहां पे उपयोग कर रहे हैं, जनता का हक है जानने का। जी, अभिमन्यु जी, इसका जवाब हम आलोक जी से लेंगे। इससे पहले हम नागेंद्र जी के पास चलेंगे। नागेंद्र जी, सनी लियोनी का नाम ही क्यों, और भी लोगों का नाम इसमें शामिल हो सकता था? देखिए, अब ये तो जांच का विषय है कि
आरोपी ने इसका नाम क्यों चुना। जी। क्योंकि वो एक ऐसा नाम है जिसके नाम पे गड़बड़ी करने से स्वाभाविक रूप से किसी की भी नजर पड़ सकती थी। लेकिन बस्तर का अति पिछड़ा क्षेत्र आज भी इस मुद्दे में कितना खोया हुआ है, इसको पता चलता है कि वहां के अधिकारी कर्मचारी कैसे नींद में काम कर रहे हैं जब उन्होंने इस तरीके के नाम को भी इग्नोर कर दिया जिसके नाम पे महतारी वंदन योजना का लाभ लिया जा रहा है। तो दूसरा किसी का नाम होता तो हम ये कह सकते थे या सोच सकते थे कि ये मिलता जुलता नाम है, लेकिन ये जो नाम है अभिनेत्री का नाम है और जिसे इतना जानते हैं लोग स्वाभाविक रूप से, हमेशा वो चर्चाओं में रही है और उसके नाम पे एक ऐसी योजना का लाभ उठाया जा रहा है। तो ये आज के समय में इस चीज को और दिखाता है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है और प्रतिपक्ष के रूप में उसको अधिकार है इस बात को उठाने का कि इस योजना के नाम पे बहुत बड़ा गड़बड़ डाला है, बहुत सारे अपात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है, नारी सशक्तिकरण के लिए या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इस योजना का लाभ देना है, लेकिन बावजूद इसके बहुत से लोग जो इस योजना के दायरे में नहीं आते उन लोगों ने अपना नाम इसमें जुड़वा रखा है और प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा वो कंजम कर रहा है गलत तरीके से। इनकम टैक्स कई लोगों को उसका भार पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ एक माहौल है। जिस आरोपी ने ये नाम रख के सरकार को चूना लगाने का प्रयास किया है उसकी दिलेरी के बारे में आप सोचिए। और इस तरीके से और भी ऐसे छठ लोग होंगे जिन्होंने गुमसुम नाम से इस योजना का लाभ उठाया होगा। तो बस्तर कलेक्टर ने ये बात तो कही है कि अब उस क्षेत्र के सभी महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की स्क्रूटनी की जाएगी और एक एक की पड़ताल की जाएगी। और इसी तरीके से मुझे लगता है प्रदेश में हर जिले में हर संभाग में इस चीज की जांच होनी चाहिए और एक एक हितग्राही जो है उनकी सूक्ष्मता से जांच करके पात्र को ही इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। जी आलोक जी, जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही कि 50 लाख महिलाओं के नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, क्या इस महतारी वंदन योजना में क्या बीजेपी के नाम से भी खाते खोले गए और इसके अलावा और भी कई खाते खोले गए होंगे जिसका जनता को पता ही नहीं है और कार्रवाई भी नहीं की गई है? कांग्रेस की नीति रीति हो गई है क्योंकि उनके जो कहने चाहिए स्वभाव है घोटालेबाजी और भ्रष्टाचार है, उनके व्यवहार में ये घुल मिल चुका है। उन्हें जो पूरी जो दुनिया में जो चश्मा लगाते हैं तो दुनिया अंधी नजर आती है, वही स्थिति हमें में फिलहाल दिख रही है। हाँ, लेकिन इस बात को वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे हैं या मंजू मिश्रा जी बोल रहे हैं कि इसमें निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए जी। और वाकई में अभी बहुत मुझे मतलब मैं ये व्यक्तिगत रूप से मैं पार्टी के अलावा नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जो ये इसका जो धनराशि है महतारी वंदन की वो जारी होगी। तो इसकी वाकई में जांच होनी चाहिए और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको वापस स्क्रूटनाइज करना चाहिए। फिर से एक बार में डॉक्यूमेंटेशन बुला करके प्रशासन को चाहिए कि करना चाहिए किसी भी तरह से कि उस हितग्राही के पास इस योजना का लाभ पहुंचे जो वाकई में इसकी आवश्यकता है। क्योंकि शुरुआत में जब ये योजना आई थी उसमें तो बहुत सारे नियम कानून आए थे कि इनकम टैक्स वालों को नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी वालों को नहीं मिलेगा और भी कई नियम और शर्तें लागू की गई थी। तो वापस एक बार इसे रिव्यू करने की आवश्यकता है। लेकिन पूरी योजना को भ्रष्टाचार की नजर से देखना, पूरी योजना पर सवाल उठाना, ये जो कांग्रेस की नीति रह गई, रीति रह गई है, वो इस पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें पहले देखना चाहिए कि किस तरह से भूपेश बघेल जी ने नरवा गोवाड़ी में गोबर खरीदी की योजना में करोड़ों रुपए अरबों रुपए डका गई कांग्रेस के शासन। राजीव मितान योजना में केवल अपने कार्यकर्ताओं को जेब भरने के लिए राजीव मितान योजना चला रहे थे। तो मेरा केवल यही एक सेंटेंस है, ये कहना चाहिए, जो शब्द यही आ रहे हैं कि कांग्रेस को चूंकि खुद घोटाले में डूबी हुई सरकार रही है, सारे तरफ घोटाले नजर आते हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि कितनी लाखों महिलाओं का हक मारा जाए अगर इस तरह की योजनाओं को बंद कर दिया जाए। और वो चाहते हैं कि सब योजनाएं बंद हो ताकि
कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। हाँ, तब स्क्रूटनाइज करने की आवश्यकता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। वापस से इसमें रिव्यू करना चाहिए, इस डॉक्यूमेंटेशन में वापस लाना चाहिए। जी अभिमन्यु जी, बीजेपी का कहना है कि जो योजनाएं हैं, ये जो चला रहे योजना है, कांग्रेस चाहती है कि योजनाएं बंद हो जाए। साथ ही कांग्रेस का हमेशा से रहता है कि वो सवाल उठाती है नीतियों पर, क्या कहेंगे? तरुणा जी, मैंने थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया कि इस प्रकार की योजना हमारी मैनिफेस्टो में थी। ये लोग इन लोग के 12,000 थी, हमारी 15,000 थी। तो ये आप कहीं से कहीं तक नहीं बोल सकते कि कांग्रेस की नीयत है कि योजना बंद हो जाए। लेकिन कांग्रेस का सवाल ये जरूर है कि इस योजना के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, किन्हीं ऐसे लोगों की जेब नहीं भरी जानी चाहिए जो कि जरूरतमंद नहीं है या किसी पावरफुल पद पर बैठे हैं या किसी तरीके से इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हाँ जी, जरूर आलोक सोनी जी ने माना कि कहीं ना कहीं इसमें त्रुटियां है, के लिए बहुत उनका साधुवाद। लेकिन हर बार हर सवाल पर सवाल दाग देना और विपक्ष से सवाल करना कि आपके समय में ऐसा हुआ, आपके समय में ऐसा हुआ। देखिए, आप अब सवाल करने की स्थिति में नहीं है, आप राज कर रहे हैं, आप शासन में हैं, आप कार्रवाई करने की स्थिति में हैं। हम तो कहते हैं ना, हमारे कोई नेता ने अगर गलत किया है तो आप कार्रवाई करिए, हम तो कार्रवाई ही करने की बात करते हैं। हम तो ये नहीं कहते कि कांग्रेस पर कार्रवाई मत कीजिए, बीजेपी पर कार्रवाई कीजिए, बीजेपी के लोगों पर कीजिए। हम कहते हैं कार्रवाई कीजिए, चाहे उसमें जो भी जैसे भी लोग सम्मिलित हों, वो अधिकारी हों, वो पक्ष से हो, लेकिन ऐसे लोग बख्शे नहीं जाने चाहिए। अब जो बात नागेंद्र जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि सनी लियोनी का नाम उसमें जोड़ दिया गया है। वाकई में बहुत बड़ी हिम्मत की बात है भाई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतने फर्जी नाम जोड़ते जोड़ते इनके पास नाम ही कम पड़ गए, तो इनके जब मन में नाम नहीं आने लगे तो इन्होंने अभिनेत्री और अभिनेत्रियों के नाम जोड़ने लग गए। तो यही सब जो है, हमारे सवाल जो है इन्हीं सब को लेकर के है कि ये योजना पूरी तरह से संदेह घेरे में आ चुकी है, ये बात सामने आने के बाद से। तो इसकी एक जांच हुए बिना अभी आगे की किस्त तो कम से कम रोक देनी चाहिए। मेरे कहने का, हमारी ये इसकी पूरी स्क्रूटनी नहीं हो जाती जब तक पुनः सत्यापन नहीं हो जाता और सारे फर्जी जितने भी इसमें बने हुए हैं उसको अलग नहीं कर दिया जाता, तब तक आगे की किस्तें इनको जारी नहीं करनी चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं। और कहीं भी अगर कोई भी परेशानी होती है तो सरकार को सबसे पहले, सरकार का कर्तव्य ये बनता है कि वो उस त्रुटि को सुधारे, उसके पीछे कौन लोग हैं उनको पकड़े। लेकिन यहाँ सरकार का सबसे पहला वक्तव्य आता है कांग्रेस के ऊपर कुछ न कुछ टिप्पणी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे नेता कह रहे हैं, ये सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ चलाने में सक्षम नहीं है। ये अयोग्य लोगों की सरकार है, एक बार के विधायकों को मंत्री बना दिया गया है। इनको समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे किया जाए और क्या किया जाए। जी नागेंद्र जी, चाहे से कांग्रेस और बीजेपी हो, महतारी वंदन योजना को लेके दावे कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए करुणा जी, राजनीतिक मुद्रा की अपनी जगह है, लेकिन योजनाओं के सही ढंग से मॉनिटरिंग और उसको जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया, इस पे एक ईमानदारी बहुत ज्यादा अपेक्षित है। और इस पूरे प्रकार हम देखें तो इसमें वो लोग संलिप्त हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि इस योजना को लागू करने के पहले, चुनाव के पहले बीजेपी ने लोगों के नाम एकत्रित किए थे और उन सब से पत्र आवेदन जैसा भरवाया था उन्होंने कि सारे लोग अपना नंबर दे, नाम दे और उसके बाद इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जी सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, तो इसके लिए जिस विभाग को जिम्मेदारी थी उसको इस काम को बेहतर ढंग से करना चाहिए था। तो आज ये सब घटनाएं जो है ये बताती हैं कि ईमानदारी से प्रदेश में कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, उनको जो दायित्व दिया गया है उससे वो पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके की खबरें आ रही है कि आरोपी ने जब वो नाम दिया था और कुछ की सूचना ऊपर सुपरवाइजर तक दी गई थी तो उसने लापरवाही बरती, सरपंच से भी पुष्टि की बात आई, उसमें भी लापरवाही। तो एक तरीके से एक पूरा एक फोकस काम कर रहा है। तो ये पूरे प्रदेश में अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार है वो दंडित होने चाहिए, ना कि इसमें राजनीतिक टीका टिप्पणियां होती रहे। क्योंकि अभी आपने सुना कि जनता को लाभ देने के लिए दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से उद्धत है।
पार्टी तो वो 15,000 देती, बीजेपी आई तो उसने 1,000 रुपया महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को देने की बात कही। तो मुझे लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझना होगा और आगे आने वाले भविष्य में राजनीतिक दलों को इस चीज पे विचार मंथन करना चाहिए, समन्वय स्थापित करके कि इस तरीके की रेवड़ियां बांटना बंद करके लोगों को सबल बनाने की कोशिश करना चाहिए और हाथों में काम देने की पैरवी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पिछली सरकार ने चाहे वर्मी कंपोस्ट बनाया हो या किसी भी तरीके से काम किया, उन्होंने महिलाओं को एक सहकारिता समूह बना के उन्होंने उनको किसी काम में लगा के रखा था। उस नियोजित काम के बदले उनको उनकी मेहनत का पैसा मिल रहा था कि इस तरीके से उनके खातों में पैसा आ रहा था। तो इस चीज पे चिंता होनी चाहिए। जी आलोक जी, आपके पास आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सनी लियोनी के नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा था और उन्होंने कहा कि करीना कपूर के नाम से भी योजना का लाभ दिया जा रहा होगा प्रदेश में। बैज जी जो है वर्तमान स्थिति में अभी उनकी कुर्सी डगमगाई हुई है, वो सारे प्रयास करेंगे कि कैसे उनकी कुर्सी बचे रहे। इस तरह के आरोप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। सही बात, कारण नहीं है। लेकिन यदि कहीं ऐसा कोई एक प्रकरण अगर आज नजर में आता है, एक कोई आरोपी है, एक कोई दोषी है, उसकी वजह से लाखों महिलाओं का हक नहीं मारा जा सकता। आज भी छत्तीसगढ़ में जो पॉवर्टी लाइन में ऐसी महिलाएं हैं जो सशक्त नहीं है, जो अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर सकती, उनको समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ये योजना लाई थी, महतारी वंदन योजना। और इसका जो लगातार रिस्पॉन्स जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं से शासन को मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, इस योजना की वजह से उन्हें अपने घर में एक बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण देने के लिए वो सीधे तौर पर जो पैसा मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। तो एक किसी की वजह से, किसी एक गलती की, किसी एक की वजह से सभी लाखों लोगों को ऐसा नहीं कर रहे। तो मुझे याद है कांग्रेस के शासनकाल में राजीव गांधी जी कहते थे कि जब मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं तो जाके शायद 25 पैसा जो है वो नीचे लेवल तक पहुंचता। कितना बड़ा भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बना हुआ था। इस प्रकार में कई बार मुझे भ्रष्टाचार जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं गलती जो खामियां है, वो लापरवाही है। तो ये कहूंगा लापरवाही दिखती है अधिकारियों की, उनके ऊपर में तो जरूर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये इसी व्यवसाय की सरकार है, सुशासन की सरकार है यहाँ पर में। तो आज इसी वजह से जो लापरवाही पकड़ आई है जी, और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ये मेरा वादा है आपसे। जी अभिमन्यु जी, कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, इस पे क्या कहेंगे? मैंने थोड़ी देर पहले अभी वही कहा कि आज सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है। अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो हम लोगों को जेल में डाल दीजिए आप। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमने कार्रवाई जेल में तो है। देखिए देवेंद्र यादव जेल में है, एक महिला विधायक सीधे सार्वजनिक मंच पे कमेंट कर रही है। 1-2 ऐसे नेता भी है जो आज तक के फरार है, ईडी उनको ढूंढ रही है, वो अभी तक आए नहीं ईडी के पास अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए। कितने नेता है आपके? एक आपके लिए चंद्राकर जी थे जो आज जेल में है राइस घोटाला में। लगातार ऐसा नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोग जी छोटी जानकारी कीजिए देवेंद्र, और अभी इंतजार कीजिए, अभी इंतजार कीजिए। अभी जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी जो जिस तरह की जो बातें विधानसभा में उन्होंने एक मीडिया कर्मी के सामने जैसा व्यवहार किया, व्यवहार पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा किस तरह से मैंने मीडिया कर्मी के साथ व्यवहार किया। जैसी झुंझलाहट थी जब उन्हें कहा गया कि छत्तीसगढ़ का पूरा चौकीदार चोर है, तो ये जो झुंझलाहट दिखाती है कि उनके अंदर जो पेशेंस है वो खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं अब उनकी भी जो प्रकरण है वो सामने आएंगे। सुन बताइए। अरे कब से आप ही की सुन रहा था, अब जब मेरे बोलने की बारी तो फिर आप बोलना शुरू कर दिए। यही आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है, समझ गए ना? सवाल नहीं सुन सकते, जवाब देने के जवाब नहीं, बातें घुमा रहे हो, कहां बातें ले जा रहे हो, राजीव गांधी तक बात ले जाओ, इंदिरा गांधी तक बात, जो लोग इस दुनिया में है नहीं उन पर बात ले जाओ, और जो यहाँ बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको बचाने का काम कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको।
हम तो सीधे सीधे ये बोल रहे हैं, मैं 3 बार बोला इसी डिबेट में कि योजना बंद होने की उसमें नहीं है, हम जांच होनी चाहिए, पूरा सत्यापन होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप बार घुमा फिरा के वही कि ये योजना के खिलाफ है, योजना के खिलाफ है। जवाब दीजिए, बात नहीं है तो चैनल छोड़ जाइए। बिल्कुल योजना के खिलाफ है नहीं, इसलिए क्योंकि आपका जो राजनीतिक जमीन है वो जी आप एक एक करके आप अपनी बात रखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सिखाई जाती होगी आप लोगों को। राजनीतिक जमीन खिसे करेंगे कांग्रेस। अभिमन्यु जी, आलोक जी, एक एक करके आप अपनी बात रखिए। किसकी जमीन खसक गई, किसकी है वो देखेंगे आप, उसकी चिंता। आपका समय हो गया, आप चुप रहिए और मेरी सुनिए। अभी आपको इतना ही है बस, उसके अलावा आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे यही बोल रहे हैं कि सीधे सीधे नाम इस महतारी वंदन योजना में फर्जी है, ये हमारा है, इसको आप जांच करा लीजिए और इसको स्पष्ट कर दीजिए कि कांग्रेस का आरोप गलत है। इसने बात क्यों घुमाना कि राजीव गांधी जी फलाना कहते थे, इंदिरा गांधी जी फलाना कहती थी। अरे आलोक सोनी जी, थोड़ा तैयारी करके आइए करिए मैटर की। और आप बोल रहे देवेंद्र यादव जी क्यों जेल में, तो आपको क्या पता नहीं है देवेंद्र यादव जी क्या भ्रष्टाचार के लिए जेल में है क्या? उनको आप लोगों ने जेल में डाल के रखा है। और जी जी जेल में जी आपकी जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ पा रही अभिमन्यु जी, और समय की कमी है और इसको डिबेट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। अब देखना होगा कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि महतारी वंदन योजना में कितना घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महतारी वंदन योजना में जो घोटाला और भ्रष्टाचार किया गया है उसकी जांच जारी है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा और रिपोर्ट आएगी। फिलहाल मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।